नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबके दिल के बहुत करीब है। वो है मैनिफेस्टेशन। हमें मैनिफेस्टेशन क्यों करनी चाहिए? क्या ये सिर्फ एक फैंसी ट्रेंड है या इसके पीछे सच में कोई कॉस्मिक पावर का कनेक्शन है? मैनिफेस्टेशन का ये सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मांगो और वो आपको मिल जाए। ये एक जर्नी है जहां आप अपने थॉट्स, फीलिंग और एनर्जीज के जरिए अपनी रियलिटी क्रिएट करते हो। जब हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हैं तो हम अपनी लाइफ का कंट्रोल यूनिवर्स के साथ मिलकर ले रहे होते हैं। यह एक रिमाइंडर है कि हम पावरलेस नहीं हैं। लेकिन एक कॉमन कंफ्यूजन ये होता है, अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूं और फिर भी अंदर से स्ट्रेस्ड हूं या फोर्स्ड फील कर रही हूं, तो क्या मैं गलत तरीके से मैनिफेस्ट कर रही हूं? इसका जवाब है हाँ। मैनिफेस्टेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होती, ये होती है आपकी एनर्जी से। अगर आप फियर, डाउट या डिप्रेशन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप यूनिवर्स को वही वाइब्रेशंस दे रहे हो और यूनिवर्स वही आपको रिटर्न करेगा। डिलेज, कंफ्यूजन्स एंड ब्लॉकेजेस। और फिर हम सोचते हैं दूसरे लोग बिना एफर्ट के साथ सब कुछ कैसे पा लेते हैं, मुझे ही क्यों स्ट्रगल करना पड़ता है? दोस्तों, हर किसी की सोल जर्नी अलग होती है। किसी का कार्मिक साइकिल छोटा होता है, किसी का कार्मिक साइकिल बड़ा होता है। किसी ने शायद पिछले जन्मों में ज्यादा स्पिरिचुअल वर्क किया हो और आज उनको फल मिल रहा हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। आप अपने प्रोसेस में हो। आप डिले में हो सकते हो, डिनायल में नहीं। इसलिए जरूरी है कि जब आप मैनिफेस्ट करो तो सिर्फ विश मत करो, उस विश को महसूस करो, ग्रैटिट्यूड फील करो जैसे वो ऑलरेडी आपके पास है। पॉजिटिव होने का मतलब फेक स्माइल नहीं होता। इसका मतलब होता है ट्रस्ट यूनिवर्स पर, अपनी टाइमिंग्स पर और खुद पर। अगर आपको अभी तक अपनी मैनिफेस्टेशन का जवाब नहीं मिला तो हो सकता है कि आपको और क्लियर होने की जरूरत हो, या हो सकता है यूनिवर्स कुछ और बेटर प्लान कर रहा हो आपके लिए। अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, अपने इमोशंस को हील करो और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपेयर मत करो। आप पावरफुल हो और जो चीज आपके लिए है वो आप तक जरूर आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की मेडिटेशन। ये मेडिटेशन शुरू करने से पहले आप एक समय निर्धारित कर लीजिए कि आपको कौन सा समय सूट करता है, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे या आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करें। बेस्ट टाइम है कि आप इसको सोने से पहले रात को कीजिए। जब आप अपना टाइम एक सेट कर लें, उसके बाद आप किसी एक ऐसी जगह बैठिए जहां आपको बहुत कंफर्टेबल फील हो। चाहे तो आप लेट भी सकते हैं। इसके बाद आंखें बंद कीजिए और 3 गहरी सांस लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब अपना ध्यान आप अपने आज्ञा चक्र पे, आपके मस्तिष्क के बिल्कुल सेंटर में लेकर आएंगे और इमेजिन करेंगे कि पास्ट में आपके साथ क्या क्या हुआ है जिससे आप परेशान हैं, और उन सारी थॉट्स की एक बॉल बनाएंगे। सारी बॉल, आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो आप एक बॉल के अंदर
इकट्ठा करते जाएंगे और वो बॉल धीरे धीरे बड़ी हो रही है। आपकी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, जितने भी ट्रॉमास हैं, जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, वो आपकी बॉल के अंदर जाते जा रहे हैं और आपकी बॉल धीरे 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 बड़ी हो रही है। जब वो बॉल बड़ी हो गई और आपने देखा कि आपके सारे थॉट्स निकल गए हैं और आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर अब जो ब्लैक लाइट थी वो धीरे धीरे वाइट लाइट में कन्वर्ट हो रही है। आपकी बॉडी के अंदर वाइट लाइट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ब्लैक लाइट उस बॉल में इकट्ठी होती जा रही है। अब आप उस बॉल को धरती माँ की तरफ फेंक दीजिए और धरती माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो इस बॉल को अपने अंदर समा ले, क्योंकि अर्थ में ऐसी एनर्जी होती है कि वो सारी की सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती है। जब आपने उस बॉल को नीचे फेंक दिया, आप इमेजिन कीजिए वो आपकी नेगेटिविटीज़ अर्थ के अंदर चली गई हैं और अब आपके साथ सिर्फ पॉजिटिविटी है। एक वाइट लाइट है जो बिल्कुल स्पार्कलिंग होकर आपकी बॉडी के अंदर से निकल रही है और जो भी आपको देख रहा है वो दूर से ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर से कोई एक डिवाइन रोशनी निकल रही है। अब आप दोबारा से अपने थॉट्स को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और एक ऐसी विश सोचें जो आप पाना चाहते हो, जो इस टाइम आपके लिए सबसे ज़रूरी हो सकती है, जिसके बिना आपको महसूस होता है कि आपकी लाइफ अधूरी है। वो आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है, आपका काम भी हो सकता है, आपका फैमिली भी हो सकता है और आपके लिए पैसे भी हो सकते हैं। कोई भी एक विश आप सोच लीजिए और अपनी पूरी थॉट्स अपने माइंड पे एकत्रित कर लीजिए और सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। आपने धीरे से वो विश अपने लिए बोली और यूनिवर्स ने उस विश को सुना और आपके साथ साथ जैसे ही आपने वो विश बोली, यूनिवर्स ने उसको 3 बारी दोहराया। ये सिर्फ आपको इमेजिन करना है। आपके जो विस्परिंग टेक्निक है, आपने जो धीरे से ये वर्ड्स यूनिवर्स में बोल के छोड़ दिए, यूनिवर्स उसको रिपीट करके आपको वापस करेगा। और अब आप सोचेंगे कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ आप चाह रहे हैं, वो आपकी लाइफ में होनी शुरू हो गई। आपकी लाइफ में पैसा आपके हाथ में आ गया, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए, आप बहुत खुश हैं, आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ हैं, आपका स्पेसिफिक पर्सन वापस आ गया और आपके साथ बहुत खुश है, आपको बहुत प्यार करता है। आप उस फीलिंग को, उस खुशी को महसूस कीजिए और इस एनर्जी के साथ रेडिएट करिए और यूनिवर्स इसी एनर्जी को वापस से आपके पास भेजेगा। इस इमेजिनेशन को आपको थोड़ी देर के लिए करना है और फिर धीरे धीरे जब आपको लगे कि आपकी विश पूरी हो गई है और आप मैनिफेस्टेशन करके आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में मिल चुकी है, अब आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, पूरी तरह से हैप्पी हैं, आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए।
ये मेडिटेशन करके आप देखेंगे जो भी मैनिफेस्ट आपने किया है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और ये मैनिफेस्टेशन आपको डेली करना है जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती। मिलते हैं नए वीडियो में नई मैनिफेस्टेशन टेक्निक के साथ।